कुलदीप कुमार भाई, ये जो लड़ाई है पैसे की, इस सारी लड़ाई पैसे की है ना? देखिए गरिमा जी, पहली बात तो ये कि आपने अच्छा मुझे मौका दिया, लेकिन आज आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात यहाँ बड़ी स्पष्ट हो गई। अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता थे अभिषेक झा जी हैं शायद, उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट करी। उन्होंने एक बात कही यहाँ पर अभी कि मंदिर में कोई भी चंदा चढ़ा सकता है, और ये मंदिर में भी अगर कोई पापी, कोई चोर जाके चंदा चढ़ाता है, पैसा चढ़ाता है, तो भगवान उसको माफ नहीं करते। लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में अगर वो आतंकवादी भी है, वो देशद्रोही भी है, उसने देश के चाहे वैक्सीन से पैसे खाए हो, उसने चाहे देश के लोगों के दवाई में पैसे खाए हो, उसने चाहे कोई शराब में पैसे खाए हो, अगर वो भाजपा में चला जाएगा तो उसके सारे पाप धुलने का काम होता है। ये भाजपा के अंदर पहली बात ये। इन्होंने कहा चंदा चढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में और चंदे में बड़ा फर्क है मंदिर वाले में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसा नहीं कोई चढ़ा के भाग गया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पहले पार्टी को जाते हैं, उसके बाद वो उनको कैश कराती है, उनको पता होता है ये कहां से आया है। अगर उन्हें लगता है ठीक है तो कैश कराएगी, वरना कैश नहीं कराएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि आरोपी तो लगे। जब आपने बात करी कि टीडीपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो शराब घोटाले में, जो किंगपिन था शराब घोटाले का, जो इसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी को आज जेल में रखा गया है, इन्होंने कहा उस पर आरोपी तो लगे। अरे आरोप की बात कर रहे हैं आप? उस व्यक्ति को 6 महीने आपने जेल में रखा और उसके बाद उसके बयान के आधार पे आपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है। एक मुख्यमंत्री को तो आप एक आरोप के ऊपर जेल में डाल सकते हो, लेकिन जब आपके उसकी बारी आएगी तो आप कहते हो कि आरोप हुआ क्या मुख्यमंत्री के ऊपर? आरोप सिद्ध हो गए क्या? क्या आरोप साबित हो गए क्या मुख्यमंत्री के ऊपर? आपने फर्जी केस बनाकर एक ऐसे व्यक्ति से, जिस चुनावी खेल में पैसे का ही गड़बड़ झाला है ना। गरिमा जी अपनी ओपनिंग कमेंट पूरा कर लो। मैं आपको सुनूंगी। गरिमा जी मैं अपना ओपनिंग, 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया, तो चुनाव में पैसा हकीकत है, पैसा कहां से आया ये जानने में किसी की दिलचस्पी है नहीं। गरिमा जी ये बात कहना, गरिमा जी ये बात कहना कि 45 करोड़ रुपए आपने वहां से यूज करे, ब्लैक मनी के यूज करे, हवाला से यूज करे, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको साबित तो करना पड़ेगा ना कोर्ट के अंदर। बताइए क्या मनी ट्रेल मिला अभी तक? बताइए क्या सबूत मिले अभी तक? बताइए 1.5 साल से ज्यादा जांच चल रही है, क्या ईडी और सीबीआई को मिला? कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना पड़ा। अभी बताया था कि जांच एजेंसियां इसलिए ऐसा करें ताकि मामले का ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। ये ट्रायल नहीं शुरू होने देते, इनको पता है ट्रायल में जाएंगे तो 10 मिनट ये केस नहीं टिकेगा, क्योंकि ये केस पूरे के पूरा फर्जी है, फर्जी आधार पे पूरा केस बनाया गया है, पूरे देश को स्पष्ट पता है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने जो पोल खोली है भारतीय जनता पार्टी की कि एक ऐसे, मेरे पास सबूत है, मेरे पास मनी ट्रेल है। किसके क्या मनी ट्रेल है? कि एक ऐसा आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिसके आधार पे, बयान के आधार पे मुख्यमंत्री को जेल में रखा जाता है, एक सिटिंग सीएम को जेल में रखा जाता है, एक ईमानदार व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक हो, इसलिए बार बार एसबीआई ने उसको लटकाने का काम किया। लेकिन मैं तो सैल्यूट करता हूं सर्वोच्च न्यायालय को इस देश के, कि उन्होंने इस देश के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सैल्यूट तब भी कीजिए ना फिर कुलदीप कुमार। क्या रहा है कि देखिए कोविड में लोग मर रहे थे, फिर तब भी सैल्यूट कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट वैक्सीन लगवाने का जबरदस्ती कहा जा रहा था, तब भी सैल्यूट कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी ने तब भी सैल्यूट कीजिए। नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है पीएमएलए केस के कानून के ऊपर ही। मैं नहीं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, देख लो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच एजेंसी इसलिए ट्रायल नहीं करती है क्योंकि आरोपी को जमानत ना मिले। वो ट्रायल नहीं कर रहे हैं। अगर वो ट्रायल करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं गरिमा जी, जिस दिन केस ट्रायल में आएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 10 सेकंड ये केस नहीं टिकेगा। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है? आज देश के अंदर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस देश की सरकारों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। गोपाल कृष्ण, ठीक है गोपाल जी, छोटा छोटा मैं जवाब ले लेती हूँ, समय वाइंड अप का है। गोपाल जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुआ नहीं 2024 के लिए, और मैं ये कह रही हूं कि भाई सारा भ्रष्टाचार, सारा जितना भी, कल आपने 1823 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया कांग्रेस को, तो ये सब चुनाव कैसे लड़ेंगे? अरविंद केजरीवाल भीतर, हेमंत सोरेन भीतर। गरिमा जी, आप कह रहे हो कांग्रेस को 2000 करोड़ मिले और भाजपा को 8000 करोड़ मिले। हमारे पास 6-10 साल से सरकार है और कई प्रदेशों में सरकार है, तो जो आप जो सिंपल लिंक कर रहे हो कि सत्ता में रहने के कारण मिल रहे हैं, तो वो कहाँ लिंक बना? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस लिंक तो बना गोपाल जी,
42 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड थी। 42 कंपनियां, 10 दवा कंपनियां ऐसी हैं जिनके सैंपल फेल हुए 7-7 बार, 8-8 बार, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपको पैसा दिया। देखिए सिलेक्टिव, अगर मॉरल बात की बात, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कांग्रेस ने अभी इतनी बातें करी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको कैश डोनेशंस के लिए ये 14,50,000 करोड़ का जो जिसके ऊपर इनको पेनल्टी लगी है 134 करोड़, वो थोड़ा डेविएट हो गए। ये तो बिल्कुल क्विड प्रो क्यों साफ नजर आता है। दवा कंपनी के सैंपल फेल हुए, पैसा पहुंच गया, ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड हुई, पैसा पहुंच गया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। साफ नजर आता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन को अगर किसी ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश होती है, उसके लिए बेनिफिट दिया जाता है तो उस पर एक्शन हो रहे हैं। संजय बहुत छोटा सा रिमार्क दे दीजिए मुझे, आगे की तस्वीर यही है क्या कि क्विड प्रो क्यों, क्या लाभ मिला, इसको भी सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेकर इसका भी पर्दाफाश होना? अगली तस्वीर अनम्यूट करना होगा सर। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? नाउ यू आर ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट 100% इस चीज का अवलोकन करेगी। एक पूरी कमेटी बैठेगी, जुडिशियल रिव्यू होगा इसका और देखा जाएगा कि कहां कहां पे वो क्विड प्रो क्यो का एलिमेंट है। और चाहे वो कोई पार्टी हो, देखिए ये आवश्यकता भी है, मेरा मानना ऐसा है, इसकी एक आवश्यकता भी है चेक करने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूती देने के लिए ये आवश्यक है। अगर इस तरह के तत्व हैं तो उनको निकालना पड़ेगा पॉलिटिक्स से। चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल संजय चड्ढा, चेक एंड बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो ये समझ में आना चाहिए कि जो पैसे का खेल है ये कितना बड़ा खेल है, कितना गहरा खेल है, और इस पैसे के खेल से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। डेमोक्रेसी इसमें कहीं गिरवी तो नहीं रखी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।